ये बताएं कि जब सिद्रा ने खेलनी क्रिकेट शुरू की तो लोग तो कहते होंगे ये बेटी किस काम में पड़ गई है। जब इसे मैंने स्कूल में सर दाखिल करवाया ना, उस वक्त से इसे ना बहुत शौक था। तो फिर आपको पता है जो हालात जा रहे थे, ना तो इधर कोई ग्राउंड थी ना कोई ऐसी जगह थी। फिर इधर ही घर में और पार्क में अपना छोटे भाई वगैरह जो है ना इनको ले जाते थे, वहाँ पे खिलाते थे इसे। फिर इसने मैट्रिक वहाँ से किया। मैट्रिक के बाद फिर जो है ना इसे कॉलेज में उधर दाखिल करवाया हमने। तो फिर अल्लाह ने किया ये फिर कामयाब हो गई माशाल्लाह। कोई रिश्तेदार वगैरह कहते तो नहीं थे कि क्यों क्रिकेट खिला रहे हैं? कोई सोसाइटी की तरफ से प्रेशर तो नहीं था? बिल्कुल आया था जी। वो मेरे जो बड़े थे वो कह रहे थे ये क्या आप कर रहे हैं। मैं कहा भाई ये अब वो आपको पता है ज़माना जो है ना बदल गया। आपकी बात और थी, ये बच्चे पढ़े लिखे हैं तो इनको खेलना चाहिए। फिर वालिद ने कहा चलो यार जिस तरह अभी आप कहते हैं वो ठीक है। फिर हमने इसकी फिर मैंने पूरी पूरी वो की इसकी इमदाद, और साथ भाई भी जाते रहे, बेटे वगैरह। मैच क्रिकेट मैच देखते हैं इनके? हाँ कभी कभी सब जब मौका मिलता तो फिर मैं देखता था। आप खुद भी क्रिकेट खेल लेते हैं? नहीं मैं तो ड्राइवरी कर लेता हूँ, वो फुटबॉल वगैरह जो है ना खेलता रहा हूँ। सिद्रा वैसे कैसी है बतौर बेटी? बहुत अच्छी बेटी है जी, बड़ा प्यार है और अपने सब बहन भाइयों से बहुत अच्छे तरीके से अपना करती हैं। आप इसके कैरियर में क्या तवक्को करते हैं? आप इसको क्या, इसकी नौकरी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? हाँ यही मैं कह रहा हूँ सर, इसकी जो है ना नौकरी का बंदोबस्त हो जाए। तो जितनी भी बेटियां हैं, मैं इसके के लिए नहीं कह रहा हूँ, पूरी टीम जो है ना उनके लिए ही मैं कह रहा हूँ कि इनका जो है ना मुस्तकबिल होना चाहिए। सिद्रा अमीन कैसी बच्ची है? बचपन में कैसी थी? शरारती थी, तंग करती थी, नहीं करती थी? बचपन में तो ये तंग नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई है बचपन में बस इसे शुरू से ना ये लड़कों वाले शौक़ था कि सारे काम लड़कों वाले करती थी। पतंगबाजी करती थी, कैंचे खेलती थी, भाइयों के साथ क्रिकेट खेलती थी। ज़्यादा बाहर गली में नहीं खेलती थी, अंदर ही खेलती थी घर में ही। मैं सो जाती थी, ये दरवाज़ा बंद कर देते, उधर दरवाजे के ऊपर चौक के साथ बनाते थे विकटें और बॉल बनाते थे कागज़ की अपने पेपरों की, उसके साथ ये खेलते थे। आप क्या चाहते हैं, इसकी शादी कहाँ करेंगे? इंशाल्लाह कोई अच्छा मिल जाए जो इसे समझे, जो इसे सपोर्ट करे। शादी तो करनी है, बेटियां तो अपने घर ही अच्छी लगती हैं। आपके लिए बाहर जाती है तो क्या लेके आती है? हमारे लिए तो ये बहुत कुछ खरीदती है, लेकिन मैं ऐसे खुद मना करती हूँ कि ना लेके आना, आप अपना सामान लो जो क्रिकेट का लेके जाती हो, जो अपनी चीज़ें हैं वो बस समेट के ले जाओ और समेट के ले आओ। कैसी है बतौर नंद के? नंदे तो बड़ी तंग करती हैं। नहीं ये बिल्कुल तंग नहीं करती हैं, बहुत अच्छी हैं। बतौर नंद भाभी आपका कैसा सलूक है? बहुत अच्छा है, फ्रेंड्स की तरह है और कभी लड़ाई झगड़ा नहीं है। टिपिकल नंद नहीं है बिल्कुल भी। और आप इनकी क्रिकेट देखती हैं? मैच वगैरह देखते हैं इनके, बहुत अच्छा खेलती हैं, कई मैच में बहुत अच्छा ज़्यादा स्कोर करती हैं, खेलती हैं। आप बताएं जी, बतौर भाई आपने कितना सपोर्ट किया, कैसे सपोर्ट किया? दरअसल देखा जाए तो ये खुद एक अपने में एक हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हमने जैसे भी है, हमारी बहन है और इसके लिए हमने जितनी एफ़र्ट करनी थी वो कर सकते थे, और इसमें सबसे मेन जो हाथ था हमारे माँ बाप का था। दरअसल एक वाक़या है मेरे ज़हन में, जब हमने स्टार्ट किया था ना खेलना, तो हमारे पास पैसे इतने ज़्यादा नहीं थे। बैट ख़रीदने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया, हार्ड बॉल का बैट लेना था। तो जब हमने कीमत पता की तो वो बैट हमारी पहुंच से दूर था। वो कोई 6-7 हज़ार रुपये का बैट था, मगर हमारे पास कम से कम कोई 1,000 या 1,500 रुपये होगा। फिर हमने एक गला रखा होता था, वो गले में पैसे वालिद साहब से या वालदा से जैसे मिलते थे, कोइंस मिलते थे या रुपया मिलता है या 5 रुपये, या हम उसमें वो जमा करते रहते थे। वो फिर एक दिन ऐसा हुआ जब हमें ज़रूरत महसूस हुई, हमने वो गले को तोड़ा, उसमें से पैसे निकाले। वो कम से कम कोई 5-6 हज़ार रुपया हमारा निकला। फिर हमने वो बैट ख़रीदा और फिर सिस्टर के लिए ना हमने इसको गिफ्ट किया। तो पहला बैट था जिससे इन्होंने 50 भी बनाई थी। तो जब इन्होंने वो रन्स किए तो हमें इतनी खुशी हुई कि हमारा जो ख्वाब था ना वो हमारी बहन पूरा करेगी। ये बहन के साथ शुरू में बचपन में लड़ाइयाँ होती थी? नहीं ये लड़ती नहीं थी बल्कि मारती थी इससे। उसमें ये था कि जब इनसे कोई चीज़ खींचते थे या कोई चीज़ से मना करते थे तो इनका रिएक्शन होता था एकदम से झपटना
फिर बाल पकड़ के नीचे उसको गिराना, फिर ऊपर बैठ जाना। जैसे फाइट होती है ना, लड़ाई झगड़ा, वैसे करते थे। तो जीतती यही थी। तो मुझे तो फिर मेरा बड़ा भाई कहता था, आप तो अपनी बहन से मार खा लेते हो, तुम तो रोना भी शुरू कर देते हो। तो मेरा ये रिएक्शन होता था, मैं इनसे हार जाता था। तो वो जो वक्त गुजरा है वो बड़ा अच्छा गुजरा है इनसे। आपको नहीं कभी मार पड़ी बहन से? मैं इन सबको मारता था। हाँ, क्रिकेट में मैंने इससे ज़्यादा पुशअप किया है। मैं बेसिकली तो सिद्रा की भाभी कम कज़न फ्रेंड सब कुछ ही हूँ। ये मेरे चाचू की बेटी है, मैं इसकी ताया अब्बू की बेटी हूँ। हम लोगों ने बचपन भी काफ़ी साथ गुजारा है, शरारतें भी की हैं। शादी के बाद कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं इसकी नंद हूँ। जहाँ जाते हैं इसकी रिस्पेक्ट करते हैं लोग, इज़्ज़त करते हैं। इसकी वजह से हमें भी लोग जानने लगे हैं। हमारा भी कोई नाम मुकाम, बच्चे वगैरह वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अपनी फुप्पो को अपना आइडियल समझते हैं कि जैसे हमारी फुप्पो ने अपना नाम रोशन किया अपने वालिदैन का, इस तरह हम भी करें। सिद्रा जब 6 में थी तब इसने स्टार्ट किया था। उससे पहले भी स्टार्ट किया था, पर 6 में काफ़ी इन हो चुकी थी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा खेलती थी और हमारे इनके साथ बहुत अच्छा है ताल्लुकात। और वैसे भी ये आनंद नहीं है, ये हमारी बहन है छोटी। और भाई के साथ? भाई के साथ भी अच्छा है इनका। और बच्चों के साथ? बच्चों के साथ तो बहुत ही अच्छा है। ये तो अपने बच्चे समझती है उनके, हमारे बच्चों को अपने बच्चा समझती है। मैं इनकी सबसे छोटी भाभी हूँ और सब कहते हैं कि मैं इनकी सबसे लाडली हूँ। सब ने मुझे मशहूर किया कि तुम्हारी सबसे लाडली भाभी ये हैं। तो मुझे अपनी बहनों की कमी महसूस नहीं हुई। इनके साथ जैसे छोटी मोटी हर तरह की मैं बात कर सकती हूँ। हमें बाहर घुमाने के लिए ले जाती हैं, जिस तरह मेरे हस्बैंड बाहर हैं